आधुनिक स्टार्ट करना है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास के पितामह जिसको कहते हैं ना, उनका नाम है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी थे। हेरोडोटस कौन थे? एक यूनानी थे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना विषय वस्तु का। और इतिहास को जो 3 भागों में बांटा था ना, उसका नाम है क्रिस्टोफर सेलियरस। क्या नाम है? क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस। और हम लोग का आज आधुनिक भारत पढ़ना है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना है। तो आज है ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार भारत में कैसे हुआ, इसी के बारे में अब जो हम लोग प्रश्न उत्तरी करेंगे। जैसे हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलीज खान या निजामुल मुल्क ने किया था। जिस प्रकार अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान या बुरहानुल मुल्क ने किया था, उसी प्रकार बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। कौन किया था? मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिद कुली खान की बात करें तो 1717 से 1727 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1717 की जगह 1713 भी देता है, तो उसे अन्य स्रोतों में देता है। तो हम लोग 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान था। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद आया था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद सरफराज आया, तो सरफराज आपका मात्र 13 महीनों के लिए गद्दी पर बैठा। उसके बाद जो अगला आएगा ना नवाब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वो उसका नाम है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का शासनकाल 1740 से 1756 तक था। और यही वो अलीवर्दी खान जो यूरोपियों को बोला था कि ये मधुमक्खियों के समान है, कि मधुमक्खियों को यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी और छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार देगी। तो मधुमक्खियों से यूरोपियों की तुलना कौन किया था? अलीवर्दी खान किया था। और इसके बाद अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, तो इसने अपने बहन का पुत्र को ही गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और देखिए, सिराजुद्दौला मात्र 1 साल तक रहा, 1756 से 1757। और इसी के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें 146 लोगों में मात्र 23 ही जिंदा बचे थे। उसमें हालवल एक था ब्रिटिश, वही इसको बताया था ऐसे घटना हुआ था। उसके बाद सिराजुद्दौला के हिस्से में 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जो कि पलासी बंगाल में नदिया जिला में है। और पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका भागीरथी नदी किनारे, जिसको गंगा भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि सिराजुद्दौला के बाद कौन आया? तो आया था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। यह आपका 1757 से लेकर 1760 तक था। और मीर जाफर के बाद आया था मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक था मीर कासिम। उसके बाद नजमुद्दौला आएगा। उसके बाद लास्ट जो बंगाल का नवाब होगा ना, उसका नाम है मंसूर अली खान। क्या नाम है? मंसूर अली खान। उसके बाद हम लोग बंगाल के कुछ गवर्नर देख लेते हैं, कैसे कैसे भारत के गवर्नर जनरल बने। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर की बात करें तो उसमें है आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इसका शासनकाल 1757 से लेकर 1760 तक था। इसके बाद आया बेंसीटाट। क्या आया? बेंसीटाट आया। ये 1760 से लेकर 1764 था। और इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 बेंसीटाट के समय ही होता है। यही गवर्नर था। और बेंसीटाट के बाद फिर आया लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, तो 1765 लेकर 1767 तक फिर आया रॉबर्ट क्लाइव। और फिर इसके बाद आएगा बड़े लास्ट। कौन आएगा? बड़े लास्ट। बड़े लास्ट के शासन की बात करें तो 1767 से लेकर 1769 तक। और इसी के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें मद्रास की संधि द्वारा खत्म हुआ। और इसमें हैदर अली जीत गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इस समय गवर्नर कौन था? बड़े लास्ट। अब 1767 से लेकर 1769 तक। अब उसके बाद आएगा कंटियर। और कंटियर जो है
69 से लेकर 72 तक रहेगा कंटियर। और इसी के समय में 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था। इसके बाद कंटियर के बाद आएगा वारेन हेस्टिंग जो 1772 से लेकर 1785 तक रहेगा। और बात करें हम लोग कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आएगा, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल के गवर्नर जनरल में तब्दील हो गया था। उसके बाद बात करें भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट में पारित किया गया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आएगा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इसका शासनकाल जो है 1828 से लेकर 1835 तक था। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनकर आएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका जो शासनकाल है वो आपका 1856 से लेकर 1861 तक, क्योंकि 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल था वो डलहौजिया का था, लॉर्ड डलहौजी। इसी के बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारत में डाक शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर आपका कौन था? लॉर्ड डलहौजी 1852 में, क्योंकि इसका शासनकाल 1848 ले लेकर 1856 तक था। और इसी के शासनकाल में प्रथम बार रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे से, और 16 अप्रैल 1853 में। और यही वो डलहौजी है जिसने राज हड़प की नीति लाया था और इसके तरह कई प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसमें सतारा 1848 में, संबलपुर और जैतपुर 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, तथा उसके बाद कुशासन के आरोप लगाकर अवध को 1856 में ये मिला लिया, कुशासन के आरोप लगाकर। तो ये था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 था, 1798 से लेकर 1805। सहायक संधि का सबसे बड़ा ये अपने आप को तिस्मार खान समझता है लॉर्ड वेलेस्ली, और ये सहायक संधि के तहत ही कई प्रांतों को अपने साम्राज्य मिला। जैसे कि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को सहायक संधि स्वीकार किया, कब? तो 1798 में। उसी बाद 1799 में मैसूर तथा तंजौर को मिलाया। उसके बाद 1801 में अवध को मिलाया। उसके बाद 1802 देता है, कहीं कहीं 1803 देता है, वो है पेशवा को 1803 में या 2 में कहीं कहीं देता है मिलाया। उसके बाद 1803 में सतारा को मिलाया। उसके बाद 1804 में यह आपका ग्वालियर के सिंधिया को मिलाया, ग्वालियर को मिलाया। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड है, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसी के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो 1839 से लेकर 1842 में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान जो 1839 से लेकर 1842 तक। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक है। और इसी के शासनकाल में ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में, और आपका सती प्रथा 1829 में ये खत्म करा था, जो ठगी प्रथा है ना 1837 में पूर्णतः समाप्त हुआ। 1837 में पूर्णतः समाप्त हुआ ठगी प्रथा, 1837 में पूर्णतः समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर प्रश्न है कि बोडियार के शासक कौन थे? तो यादुरैया जो है वो मैसूर रियासत के, यादुरैया बोडियार जो थे, यादुरैया वो मैसूर रियासत के थे। बोडियार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत के। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये 1835 के मैकाले से, 1835 के मैकाले से। उसके बाद है कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अब देखिए, मान लीजिए नवाब ने तो अंग्रेजों को छूट देने का लिए, लेकिन ये क्या करते थे, व्यक्तिगत जो व्यापार है ना उसको भी ये फ्री में करने लगे, टैक्स फ्री करने लगे। और अन्य जो राजाएं हैं या व्यापारी है उनको भी चुंगी देने से ये मना करने लगे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, उसका जो सिराजुद्दौला ने दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात करें तो आपका खड़क सिंह थे। कौन थे? खड़क सिंह।
नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया। तो टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम का शेर है, मैसूर का शेर है, और इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 1799 में हुई थी, ये आपका 1799 में मारा गया, उसी में मारा गया 1799 में। नेक्स्ट है किसी गुरुओं से संबंधित तर्क दिया गया है, इसके बारे में देखना है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, जो कि गलत है, ये नहीं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये सही है। और गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी, ये भी सही है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि गुरुओं का पद कैसे कैसे था। तो सबसे पहले गुरु नानक थे, उसके बाद गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था, और गुरु नानक ने ही सबसे पहले लंगर व्यवस्था शुरू किया था, लेकिन उसको सुचारू रूप से कौन चलाया, तो गुरु अंगद चलाया। गुरु अंगद के बाद गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था, और गुरु अंगद के बाद आए गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास आए, और गुरु रामदास के बाद आए थे गुरु अर्जुन देव। कौन आए थे, गुरु अर्जुन देव। गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। कैसे बताए, फिर से बताए, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वो आपका जहांगीर ने करवाया था, इसको विद्रोही पुत्र खुसरो के ये संरक्षण दिए थे गुरु अर्जुन देव। उसके बाद बात करें हम लोग गुरु तेग बहादुर कहते हैं, तो ये आपका औरंगजेब करवाया था। ये कहे कि हम चीज़ काटा लें लेकिन तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, इसी कारण मारवा दिया था। तो इस प्रश्न का क्या आंसर रहेगा, 2 और 3 आपका सही है, माने ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो देखिए नृप निर्माता के रूप में, किंग मेकर के रूप में हम लोग सैयद बंधुओं को जानते हैं, क्योंकि ये सैयद बंधु सबसे पहले फारुखिसियर जिसको घृणित कार बोलते हैं, उसके बाद रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को ये राजा बनाया था। तो ये 2 भाई राजा बनाने का काम करते थे। कौन कौन, अली बंधु, सैयद बंधु। तो सैयद बंधु किसको बनाया था, पहले फारुखिसियर, उसके बाद रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को हम लोग क्या बोलते हैं, रंगीला बादशाह बोलते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह बोलते हैं। और देखिए मोहम्मद शाह रंगीला को जानकारी हो गया था कि ये लोग राजा बनाते हैं, कुछ समय के बाद कटवा देते हैं। ये जो है ना सैयद बंधु, राजा बना कर कटवा देते, इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला इनकी चाल को समझ गया था। आसफ जा प्रथम से इन दोनों की हत्या करवा दिया, और जो कि आगे चलकर वो हैदराबाद का निजाम बना, आसफ जा प्रथम। तो सैयद बंधु की हत्या किसने करवाया था, मोहम्मद शाह रंगीला, आसफ जा प्रथम से। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा आखिरी समय में कहा गया कि शेर विख्यात हैं कि कितना है बदनसीब जफर के, दफन के लिए 2 गज जमी भी नहीं कुए यार में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, या इसको जफर बोलते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या जफर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तब बंगाल का जो अलीवर्दी खान है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा की। इसके शासन का 1740 से 1756 तक था, और इसका पुत्र न होने के कारण ये अपने बहन के पुत्र को गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला की बात कर 1756 से 1757 तक, 1756 से 1757 तक। नेक्स्ट मिलान करना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो 1767 से लेकर 1769 तक इसमें हैदर अली जीत गया। इसमें मद्रास की संधि हुई थी, किसकी, मद्रास की संधि हुई थी। इसके बाद द्वितीय आंग्ल, इस समय गवर्नर कौन था ये भी जानिए। तो इस समय बरेलास्ट था, कौन था, बरेलास्ट। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुई थी, और इसी में 1781 में पोर्टेनेवा के युद्ध में हैदर अली मारा गया। 1781 में पोर्टेनेवा का युद्ध हुआ, और 1782 में हैदर अली मारा गया। उसके बाद इस समय गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद तृतीय, और इसमें संधि कौन थी, मैंगलोर की संधि। कौन हुई थी, मैंगलोर की संधि। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, और इसमें
बात है कि इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और आधा से अधिक राज्य लौटाना देना पड़ा अंग्रेजों को टीपू सुल्तान द्वारा, और 3 करोड़ जुर्माना भी देना पड़ा था, और इसी में अपने बेटे को भी ये गिरवी रख दिया था, और 1799 में मारा गया टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न को मिला लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर जो मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन था और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना साहिब में था, ये बता चुके हैं हम, सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लाहना था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर उन्होंने अमृतसर नगर तालाब बसाया था, सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर नाम से प्रसिद्ध के गुरु की गद्दी पर वंशांगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद से गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक रुचि दी। ये सभी सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने अपने शासन काल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजय युद्धों का क्रमानुसार सजाना है। ये देखिए, सबसे पहले लाहौर, उसके बाद अमृतसर, उसके बाद कांगड़ा, उसके बाद कश्मीर, ये सब आपका सही है, लाइने से दिया है। नेक्स्ट है आपका सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन वह कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने ऐसा बात कहा था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आ गया आपका। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब की बात करें तो वो आलमगीर द्वितीय का आलम कौन था? सॉरी ये बंगाल का नवाब पूछा है, तो ये आपका कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ये प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और प्लासी के युद्ध के समय अगर गवर्नर की बात करें तो वो आपका था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा कौन लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखे थे। ठगी प्रथा का उन्मूलन संबंध गवर्नर कौन था? तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1828 से 1835 तक शासनकाल था और इसी के समय 1829 में सती प्रथा तथा 1830 में ठगी प्रथा लाया गया था, लेकिन कर्नल सलीम द्वारा 1837 में पूर्णतः इसको समाप्त किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ आपका गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी आपका वारेन हेस्टिंग हुआ। कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये 1773 से 1785, 1773 1785। नेक्स्ट है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। देखिए, पोर्टोनोवा के युद्ध में कौन हराया था? ये पूछा था सर आयरकुट हो जाएगा। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में होता है और 1782 में हैदर अली मारा गया। तो पोर्टोनोवा के युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, इसमें सर आयरकुट विजयी हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, बक्सर के लड़ाई हो रहा था और शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और देखिए, शाह आलम द्वितीय अपने गद्दी को लेकर बहुत डरता था अब्दाली से। किससे डरता? मोहम्मद शाह अब्दाली से डरता था, इसीलिए इन्हें मराठा का संरक्षण ले लिया, मराठा को हाथ मिला लिया। और बात हुआ क्या हुआ? 1761 में पानीपत करते थे लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। और देखिए, अहमद शाह अब्दाली द्वारा इसके समय में 3 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली। और सबसे पहले आक्रमण किया किसके काल में किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में किया था अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले। तो बात करें शाह आलम द्वितीय की, तो शाह आलम द्वितीय का एक और नाम था अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। और बात करें कि अली गुरसाब किसका नाम था? तो अली गुरसाब आपका अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरसाब था। और आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि अबू रेहान किसका नाम था? अबू रेहान, अबू रेहान। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर प्रथम, अच्छा ये सही सुमेलित करना है। तो देखिए क्या दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से लेकर 1782 में हुआ था। 1775 से लेकर 1782 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और देखिए 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। इसके देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, तो पहला आपका गलत हुआ क्योंकि 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह आपका पहला गलत हो जाएगा। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92, यह आपका सही दिया है। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, देखिए बर्मा युद्ध आ गया, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 में हुआ था, 2 साल चला था पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। देखिए 1826 में यानडूब की संधि हुई थी, किसकी संधि? यानडूब की संधि हुई थी। और इस समय गवर्नर की बात करें तो इसमें एमहर्स्ट था। कौन था? एमहर्स्ट। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो देखिए 26 दूना क्या होता है? 52। तो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 53 में हुआ था, 1852 से 53 में। और इस समय गवर्नर कौन था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी था, क्योंकि इसका शासनकाल 1848 से 56 तक था, तो 52 आ जाएगा ना बीच में, तो इस समय डलहौजी था। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध आपका कब हुआ था? तो 1885 से 86 में, 1885 से 86 में। और उस समय कौन था? डफरिन था। कौन था उस समय? डफरिन था, डफरिन। अब आगे देखिए, तो ये आपका सही दिया है। उसके बाद यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1845 से, ये भी गलत है। देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग आंग्ल सिख युद्ध की, तो सब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था, और इस समय लॉर्ड हार्डिंग था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में, तो इस समय कौन था? डलहौजी। इस समय कौन था? डलहौजी। तो आपका सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी गलत है, और प्रथम आंग्ल मराठा, यानी 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह था? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो जुल्फिकार खां। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अलीगौर था? ये आप लोग बताइए। अलीगौर अभी बात किए कि अलीगौर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। अली गुरसाब किसका नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अब आपको कमेंट करना है अबू रेहान किसका नाम था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। तो ये कहा था अलीवर्दी खां के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार? यह आपका हैदर अली हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में एक डिंडीगुल शस्त्रागार, तो हैदर अली इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था, मैं अंग्रेजों का स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये बात कहा था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, तथा टीपू सुल्तान जो है ये आपका जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था टीपू सुल्तान। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना, देखिए खालसा दल की बात करें तो 1755 में आपका किसने? कपूर सिंह ने स्थापित किया खालसा दल। और खालसा पंथ की स्थापना है 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ और खालसा दल में अंतर है। खालसा दल 1755 और खालसा पंथ जो है आपका 1699। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राजाओं को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ये शून्य की स्थिति में किसने कहा था, ये बताइए। ये आपका कहा था लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का सबसे बड़ा यही था ना, सहायक संधि, बहुत सहायक संधि किया था लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि। तो सहायक संधि के संबंध किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राजाओं को शून्य की स्थिति में पहुंचा? लॉर्ड वेलेस्ली ने। देखिए बात करें सहायक संधि की, तो सहायक संधि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर था एक डुप्ले, वही लाया था, लेकिन सुचारू रूप से व्यापक किसने बताया? तो आपका वेलेस्ली ने बनाया था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? देखिए हैदर अली विजयी हुआ है। बार बार इस प्रश्न को रटे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थे? तो आपका किसके? लॉर्ड डलहौजी। इसका शासन का 1848 से 1856 था। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प की नीति द्वारा सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट को 1850, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, तथा कुशासन के आरोप लगाकर जब सादत खान थे वहां पर अवध में, तो कुशासन के आधार पर अवध को 1856 में अपना लिया था। नेक्स्ट है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए थे? बताए झांसी नागपुर ट्रावणकोर नहीं था। झांसी नागपुर सतारा, झांसी नागपुर सतारा, झांसी नागपुर सतारा तो था, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाए, क्योंकि झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, सतारा को 1848 में मिला था। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस को ब्रिटिश साम्राज्य मिला था? तो अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर, अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन हुआ? तो देखिए
पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो वो आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हुर्रा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ये अफगान शासक था शाह शुजा, इसी से प्राप्त किया था यह आपका कोहिनूर हुर्रा रणजीत सिंह ने। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो आपका वारेन हेस्टिंग की बात करें तो 1772 से 1785 तक इसका शासनकाल था। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही रिंग ऑफ फेंस यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति लाया था। वारेन हेस्टिंग बहुत खतरनाक था ये चीज, इसका महाभियोग लगाया गया था बाद। आगे देखते हैं, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? ये बात पूछ रहा है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से बना था? तो इसके प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण हुआ। देखिए 3 बार आक्रमण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये बताइए किसके कारण में होता? ये शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से कि यहाँ यदि इसे न छेड़ा जाए तो ये शहद देगी और इसे छेड़ा दे तो काट काट कर मार डालेगी? ये किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने। इसका शासनकाल 1740 से 1756 तक था। नेक्स्ट है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संख्या किससे दी गई थी? ये दिया गया था मिर्जाफरा को। किसको दिया था? मिर्जाफरा को। इसके शासनकाल की बात करें तो 1757 से लेकर 1760 तक था मिर्जाफरा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कथन पर विचार करना है। क्या करना है? सब तो पता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। देखिए इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों के पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य विलय कर दिया। हाँ ये भी सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि ला दी गई। ये भी सही है। तो इनमें से सभी आपका सही है। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? देखिए बंदा बहादुर की बात करें तो इनका नाम लक्ष्मण देव भी है, माधव दास भी है, माधव दास बैरागी भी। तो देखिए किस मुगल बादशाह के आधार पर बंदा बहादुर की हत्या की? फारूक हसियर जिसको घृणित कार बोलते हैं। एक समय सोचिए तो हम लोग मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं, जहांगीर शाह को लंपट मूरख कहते हैं और फर्रुखसियर को लंपट मूरख कहते हैं। फर्रुखसियर को लंपट मूरख कहते हैं, फर्रुखसियर को घृणित कार कहते हैं। घृणित कार लंपट मूर्ख जहांगीर शाह को कहते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। और देखिए सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम को हम लोग साहेब बेखबर कहते हैं, जिसको मुअज्जम भी कहते हैं, मुअज्जम। नेक्स्ट है ब्लेजली के सहायक संधि स्वीकार करने राज्यों का कालक्रम से। देखिए सबसे पहले हैदराबाद को कब मिला था? 1798 में। कब मिला था? 1798 में। मैसूर और तंजौर को 1799 में मिलाया था और अवध को 1801 में मिलाया था। तो ये आपका पुणे का पेशवा को 1804 में मिलाया था। तो ये आप लाइनें से 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों से कोई भारी रिश्वत नहीं दिया था। तो शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, आपका गलत दिया गया है। बाकी उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ये सही है। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठन किया, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो वह है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। किसने? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ होती थी? इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वही इसकी मृत्यु हुई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य। देखिए भाई वो अपने फायदे के लिए ही शिक्षा दे रहे थे, ना कि भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा दे रहे थे। तो इसमें वो अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना चाहते थे, तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की सुदृढ़ करना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो वह है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों में से पराजित हुए थे? ये बताना। तो ये शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसके बाद इलाहाबाद की संधि 2 संधियाँ होती है, एक 12 अगस्त 1765 को हुई थी, एक 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ
संधि हुई थी, और 16 अगस्त 1765 में सुजाउद्दौला के साथ हुई थी, जिसमें भारी उस पर जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया मीर कासिम। मीर कासिम का शासनकाल की बात करें तो कब से कब था? 1760 से लेकर 1763 था मीर कासिम। नेक्स्ट आपका कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? देखिए कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, और 1772 से 1785 तक कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग के काल में ही आपका न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की, तो आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से? देखिए साहिब खबर आला आ गया, मोहम्मद मुअज्जम। ये बहादुर शाह प्रथम है, मुअज्जम कौन था? बहादुर शाह प्रथम, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए इसका आंसर दे दें, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट। देखिए सबसे पहले ही बताया कि शाह आलम द्वितीय के समय 3 गो आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली, और जो आपका रंगीला बादशाह है इसके समय में 1 गो आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए इसमें आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्राप्त की? तो ये आपका कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए बात करें हम लोग, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में उपदीवान सिताब राय को नियुक्त किया था तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को तथा बंगाल में मोहम्मद राजा खान को नियुक्त किया था। फिर से एक बार देखिए, बिहार में राजा सिताब राय दुर्लभ को उड़ीसा में तथा बंगाल में मोहम्मद राजा खान को। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय युद्ध संयुक्त मोर्चा शामिल था। देखिए इसमें त्रावणकोर भी था, निजाम भी था, मराठा भी था, अंग्रेज भी था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मुखलीपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो ये बंदा बहादुर बैरागी जो है आपका, वीर बंदा बैरागी, जिसको लक्ष्मण देव, माधोदास ये सब नामों से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, तो ये आपका है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को देता है, सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब? देखिए बिहार का नायब आ गया, राजा सिताब राय, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को, बंगाल में किसको? तो मोहम्मद राजा खान को, बंगाल में मोहम्मद राजा खान को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके बीच थे? सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी चर्चा हो गया। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम, देखिए यहाँ पर गलत थोड़ा दिया गया है, भारत का प्रथम वायसराय तो था कैनिंग, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, 1833 में ही पद आया था सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंतिम देना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है, सुगौली की संधि किनके बीच? देखिए सुगौली संधि की बात का 1855 में युद्ध हुआ था, 1816 में सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, और किसके किस्म में? अंग्रेज यानी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में। और देखिए सुगौली कहाँ है ये भी समझिए, तो बात यह है कि बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्लासी का जो 1747 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि, तो इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, और पूरी तरह से तो बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक? देखिए सबसे पहले यही बात किए थे कि जिस प्रकार हैदराबाद के निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खान थे, उसी प्रकार अवध के संस्थापक सादत खान या बुरहानुल मुल्क। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान, देखिए मुर्शिदा मोहम्मद राजा खान आ गया, मोहम्मद राजा खान, ऑप्शन ए। बिहार में कौन था? सिताब राय दुर्लभ उड़ीसा। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को, देखिए 1831 में 33 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले ही लिया था, इसका शासन का 1828 से 1835 तथा 31 में इसको मिला लिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे? सही, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? सबसे पहले कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनकर आया। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर सुमिलित करना है कि अच्छा है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख से मोहम्मद शाह रंगीन। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है उसके बारे में बताना है हम लोग को कि बहादुर शाह प्रथम क्या है। पहले बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम साहिब बेखबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहिब बेखबर। उसके बाद आपका कौन है? फारूक खर्शियर। फारूक खर्शियर को आपको घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित कायर, घृणित कायर। तीसरा आपका मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद साहब को हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग जफर के नाम से जानते हैं, जफरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन था कौन? नादिर शाह। भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्व प्रमुख कारण क्या था? तो यही कारण था मुगल बादशाह फर्रुखियत द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि बरागा संदर्भ में कौन पर विचार करना है? तो देखिए शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया गया, ठीक है। हैदराबाद को उत्तर जिले उत्तरी सरकार के अंग्रेजों के जागीर के रूप में मनाते दी, ये भी सही। तो इसमें सब आपका सही दिया हुआ है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो टीपू सुल्तान के संबंध में कथन पर विचार करना, ठीक है। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, ये भी सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली सूरत की, ये सही है, बिल्कुल सही है। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमानों को अपनाया, ये सही है। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकबनी क्लब की स्थापना किया और स्वतंत्रता का बीज लगाया तथा अपने नागरिक टीपू सिटीजन ऑफ टीपू विहित करने लगा। तो ये आपका सब सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं क्या हैं? दशम ग्रंथ, दंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, ये आपका सब सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया है? भारत के किस गवर्नर, देखिए 1843 दे रहा है और लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो ये 1842 से लेकर 1844 तक था लॉर्ड ऑकलैंड। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ए नहीं, यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। अरे भाई गवर्नर जनरल कहाँ से, ये गवर्नर था, ये गलत है, पहला गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर पारित हुआ था और 1828 से लेकर 1835 तक के शासन था, तो ये आपका प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि वर्ष 1798 में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। 1798 में ये स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कि सिख गुरुओं का सही कालक्रम, देखिए सही का बताना हम शुरू बता रहे हैं। पहले गुरु नानक आए, गुरु अंगद आए, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, खत्म हो गया। मिला लीजिएगा, ऑप्शन 4 आपका मिलेगा, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था, मराठों ने किया था। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत करने तो ठगी समाप्त करने का श्रेय किसको होता है? करना, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाए, क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी या घेरे की नीति कौन सा? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है? रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसाल से संबंधित है और इनके पिता महासिंह भी थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी माता ने इनका पालन पोषण किया था, तो ये शुक्रचकिया मिशन के थे। नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित होने लगा? तो ये आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ठगों का दमन कौन किया था भाई? कर्नल स्लीमैन। 1837 में पूरी तरह खत्म कर दिया कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन, विलियम बेंटिक के अध्यक्ष।
नेक्स्ट, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी में? मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल का नवाब रहा। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म करके बड़ा असाधारण कदम उठाया था? इस प्रश्न को बताइएगा कौन हो जाएगा। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, मीर कासिम की सिराजुद्दौला की अलवर्दी खां। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां, यह आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देशों के साथ संपर्क रखा था? देखिए, फ्रांस के साथ भी किया था, अरब के साथ भी किया था, अफगानिस्तान के साथ भी किया था, मॉरिशस में, तुर्की में। फ्रांस में तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी, जिसमें स्वतंत्रता का भी ये वृक्ष लगाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या सही है बताना है? तो उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, ठीक है। मकबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, यह भी सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश यानी सिकुल बनाने का नियम जारी किया, ठीक है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया, ये सभी सही है, आपका सब के सब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 86 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था, यह बताना है। तो दिलीप सिंह, कौन था? दिलीप सिंह, दिलीप सिंह। और गवर्नर जनरल पहला में आपका लॉर्ड हार्डिंग था, दूसरा में आपका कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत तथा गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालक्रम से देखिए। सबसे पहले 1848 में सातारा को मिला, उसके बाद संबलपुर जैतपुर का 1849 में मिला था, उसके बाद बाघाट को 1850 में, उसके बाद उदयपुर को 1852 में, उसके बाद झांसी को 1853 में, उसके बाद नागपुर को 1854 में, उसके बाद 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। लेकिन ये अवध वाला नहीं दिया है, तो इसलिए लाइन से सजा दिए, सब बता दिए, सब सही दिया है। नेक्स्ट है आपका, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? ये 1765 से 1772 तक। ये बंगाल का द्वैध शासन कौन समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग समाप्त किया था 1772 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस ने लाई बेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? देखिए, हैदराबाद के निजाम किया था कब? 1798 में। अवध के नवाब 1801 में किया था। मैसूर 1799 में किया था। तंजौर भी 1799 में किया था। बंगाल के नवाब नहीं किया था। 1, 2, 3, यानी ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन को कौन? वारेन हेस्टिंग समाप्त करेगा। कौन? वारेन हेस्टिंग 72 में, 1772 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? भारत डाक टिकट से सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में खत्म किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन काल के डाकुओं का राज्य की संज्ञा देती है? के एम पनिकर। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोटापोर्ट इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद का कौन सा पार्क? मिंटो पार्क। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुना था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, डिंडीगुल नाम है एक तमिलनाडु का एक नगर है, डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु का एक नगर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सुमिलित करना है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मैसूर। देखिए, सब बताते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की बात करें तो 1824 से लेकर 1826 तक चला था। उसके बाद कौन दिया है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842 तक चला था। प्रथम आंग्ल जो अफगान युद्ध 1838 से लेकर 42 तक। उसके बाद कौन? आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में सालाबाई की संधि द्वारा खत्म हुआ। उसके बाद कौन? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक चला था। 1780 इसी में 1781 में पोटरनवा के युद्ध में हैदर अली हार गया था। कौन जीता? सर आर्यकुट जीता था। और उसके बाद 82 में मर गया था। तो मिला लीजिएगा, हम बता दिए। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर? रोशन अख्तर किसका नाम था? मोहम्मद सारंगीला का नाम था रोशन अख्तर। मोहम्मद सारंगीला का नाम था। मुर्शिद कुली जफर खान को बंगाल 1717 से तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? यह बताना है। तो यह फर्रुखसियर से मिलती। किससे मिलती? फर्रुखसियर।
नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं, उन्हें शारीरिक यातना देते थे। ये किसने कहा था? तो ये मीर कासिम ने कहा था। किसने कहा था? मीर कासिम ने ये बात कहा था, मीर कासिम। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत क्या हुआ था? तो टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़े, सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा था, ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये भी सही है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास स्वीकार करना पड़ा था, ये भी सही है। इनमें से सभी आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा गुरु तेग बहादुर को कहते हैं? बाकला द बाबा किसको कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह। नेक्स्ट है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल तक। देखिए, गोद प्रथा पर प्रतिबंध कौन? लॉर्ड डलहौजी लगाया था। जानते हैं क्यों लगा था? ये बोला था पहले गोद ले सकते हैं, लेकिन बात हुआ ना कि दत्तक पुत्र इसलिए आप नहीं ले सकते हैं कि राज्य का मान लीजिए हम लोग राज्य को हड़पेंगे या कुछ करेंगे, तो उस समय आपका ओरिजिनल पुत्र होना चाहिए, दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए। अगर दत्तक पुत्र होगा फिर भी आपके राज्य को हम हड़प लेंगे। तो गोद प्रथा पर निषेध कौन लगाया था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी लगाया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कौन था? कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1757 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो 1833 में एक चार्टर आता है, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल में बदला गया था, और उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट कौन है? भारत में निम्न व्यवसायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्थापित किए थे? ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का है? तो नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। देखिए, स्थापित कर दिया का मतलब जानते हैं? ये बक्सर का युद्ध है, और आरंभ किया प्लासी का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? अभी बताया, प्रारंभ किया उनको या प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके होता है? ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ अंतिम रूप से विस्तार, लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय होता है? देखिए, बात यह है कि मोहम्मद शाह रंगीला जान गया था कि ये हम लोग को मरवा देगा, जिस प्रकार फर्रुख को राजा बनाया, मरवाया। फिर उसके बाद रफ़ीउद्दौला को राजा बनाया, फिर मरवा दिया। उसी प्रकार ये सोचा मोहम्मद शाह रंगीला कि हमको भी ये मरवा देगा, इसीलिए उसने आसफ जा प्रथम से सैयद बंधुओं को हत्या करवा दिया, जो कि आसफ जा प्रथम आगे जाकर हैदराबाद का निजाम बना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो आपका सूरजमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरजमल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि तो वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र मंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर, देखिए सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? बरेलास्ट था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कार्नवालिस था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेलेजली था, वेलेजली। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे नदाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे वंतुरा, अलाड, कोट एवं गार्डनर और एविटवे। इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची 1 का सूची, पिंडारियों का दमन प्रथम आंग्ल बर्मा जो, ठगों का दमन मैकाले के सिख। देखिए, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय किया गया, वही प्रथम आंग्ल बर्मा जो लॉर्ड एमहर्स्ट बता चुके हैं, इसमें यानडूब की संधि 1826 में हुई थी। ठगों का दमन के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और मैकाले का शिक्षा नीति जो है कौन है? विलियम बेंटिक रहेगा, 1835 में जो आया था। नेक्स्ट है आपका
कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए प्लासी की लड़ाई पूछ रहा है ना कि, तो प्लासी की लड़ाई में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और कौन था, ये 23 जून 1757 में जो था रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट, अब सिखों का सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। खालसा पंथ 1699 में गुरु गोविंद सिंह। और खालसा दल जो है, खालसा दल ये कपूर सिंह ने किया था। कब, तो ये आपका 1755 में, 1755 में खालसा दल। नेक्स्ट है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया था। देखिए ये 1757 ईस्वी में था, 1757 से 1760 तक, 1757 से 1760 तक, 1757 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में, देखिए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ठीक है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। तो इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए गए जिसके कारण मारे गए, कहाँ घटी थी। तो इसमें 23 को जिंदा था। तो ये आपका कलकत्ता में घटा था। इस हालवेल इसका जिक्र किया था, लेकिन इसका कहीं साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था। ये गुरु अर्जुन देव हो जाए। इसी कारण जहांगीर ने इनका हत्या करवा दिया था। ये 5वें गुरु थे जिसने आदि ग्रंथ लिखे। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका नांदेड़ में इनका एथु है, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो ये आपका कौन था, टीपू सुल्तान था। कौन था, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम। देखिए सैयद बंधु ने फर्रुखसिया, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद सारंगीला, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद सारंगीला। तो आपका सब सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो ये आपका कहाँ कहलाते, नवाब कहाँ कहलाते थे। ये आपका बंगाल अवध के भी कहलाते थे। अवध के नवाब आपका वजीर कहलाते थे, अवध। अब बंगाल में भी नवाब थे, ऐसे थोड़े है, बंगाल भी में नवाब थे। तो इस प्रश्न की पुष्टि आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला अधिकार 20 जून 1756, ठीक है। काल कोठरी घटना 20 जून 1756, ठीक है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी की जो 23 देखिए अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के साथ हुआ था। ये बिहार दरोगा 1275 प्रथम शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सब सही सॉरी, ये आपका सब सही से मिलान किया गया, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था, लॉर्ड मैकेरीने, लॉर्ड मैकेरीने, लॉर्ड मैकेरीने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन कथन सही बताना है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की, हम सिखों को लड़ाकू बनाए, सही है। हरगोविंद को अपने जीवन का अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों किरतपुर में बिताने पड़े, वह उनकी मृत्यु हो गई, सही है। और सिखों का 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था, उन्हें सच्चा बादशाह की उपाधि मिली, यह भी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई, उनके शहीद पर स्थल पर शीशगंज गुरु द्वारा दिल्ली बनाया गया, ये सब सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों राज्यों के क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित किया गया था। आपका सतलुज नदी हो जाएगा। कौन नदी, सतलुज नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप स्वरूप किसने पर। देखिए सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप तो प्रदान किया वारेन हेस्टिंग, लेकिन सबसे पहले इसको लाया कौन, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था। तो ऑप्शन है आपका बी आपका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिला। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल का युद्ध। ये आपका गवर्नर के बारे में पूछ रहा है। तो प्लासी का युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव था, वही बक्सर का युद्ध के समय वेंसीटाट था, और कौन दिया है, बंगाल का युद्ध के समय कर्टियर था। 1770 में अकाल भी पड़ा कर्टियर था। 1769 से 1772 तक इसका शासन था। 1769 से 1772, 1769 से 17, वही वेंसीटाट का था कि कब से 1760 से लेकर 64, 1760 से लेकर 64, वही प्लासी का जो यानी रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखा था, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सही कालानुक्रम क्या होता है। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट, वारेन हेस्टिंग, कटिया। देखिए
सबसे पहले इनके शासन को समझिए। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल जो था 1757 से लेकर 1760 था। वही वेंसिटाट का 1760 से लेकर 64 तक था। वही कार्टियर का 1769 से लेकर 72 था। वही वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 84-85 तक था। तो आपका कौन हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव 2 हो जाएगा, वेंसिटाट रॉबर्ट क्लाइव कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव 1, उसके बाद 2 हो जाएगा वेंसिटाट, 4 हो जाएगा, तब 3 होगा। तो यह ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्लासी के युद्ध में केवल सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथी अबे सरदार निम्नलिखित में कौन थे? तो राय दुर्लभ था, मीर मदान। राय दुर्लभ और मीर मदान, राय दुर्लभ, मीर मदान। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, 1793 में लाया था। और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड विलियम बेंट 1829 का 17वां रेगुलेशन। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया है, जो कि गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ये आपका गलत दिया है, ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? तो आपका सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। कब? 20 जून 1756 में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों का विचार करना है, मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बता लिए सतारा 1848, संबलपुर जैतपुर 1849, बाघाट को 1855, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर का 1854। तो मिला लीजिए आप कौन को मिला। तो सबसे पहले सतारा हो जाएगा, उसके बाद संबलपुर हो जाएगा, उसके बाद झांसी। तो 3-2-1, 3-2-1। नेक्स्ट है, सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या करवा दी थी? फर्रुखसियर। कौन हो जाएगा? फर्रुखसियर, जिसको घृणित कार्य कहते हैं। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये आपका शाह आलम द्वितीय है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद एकमात्र पेंशनर 26 लाख महीने ये आपका पेंशनर बनकर रह गया, शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर बोलते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे कौन कौन? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी सही, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का फ्री पास का दुरुपयोग किया गया था, ये भी सही है। भगोड़े कृष्ण बल्लभ के कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देने, ये भी सही है। ये इनमें से तीनों सही है आपका। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान? तो देखिए पोटोनोवा की युद्ध 1781 में लड़ा था, इसमें सरायरकुट जीता था, हैदर अली हारा था और 1782 में इसका मृत्यु हो गया था। और बात करें किस आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान, द्वितीय आंग्ल मैसूर, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया, हम साधु वेश त्याग कर उसके राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा को उपाधि त्याग दी? था लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कार कौन था? तो देखिए भारत में सहायक संधि का आविष्कार के जन्मदाता आपका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, लेकिन इसको व्यापक बनाया लॉर्ड वेलेस्ली। व्यापक कौन बना? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के अनुसार सबसे पहले हैदराबाद के निजाम 1798, मैसूर तथा तंजौर 1799, 1801 में अवध को, 1802 में पेशवा, 1803 में तंजौर, सतारा 1803 में सतारा, 1804 में ग्वालियर को मिलाया था। नेक्स्ट है आपका, बोडियार के शासक थे मैसूर रियासत। ये आपका रिपीट होने लगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।